हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए, हम इस वीडियो में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपकी मधुर गुप्ता बुक है क्लास 12th की, उसका मैं सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो कौन सी प्रश्नावली होगी? प्रश्नावली आपकी 11B होगी। ठीक है, जिस पर हम चर्चा कर रहे होंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो फटाफट से हम बारी बारी से देखेंगे। आज ये हमारा पहला लेक्चर है, किसमें? प्रश्नावली 11B। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा। पहले हम तीनों क्वेश्चनों को देखेंगे, फिर इसके आगे के क्वेश्चनों को इसी वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? बिंदु जिसका स्थित सदिश हमें दिया गया है, स्थित सदिश से होकर जाने वाली और सदिश के समांतर सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। सरल रेखा किस में ज्ञात करनी है? सदिश रूप में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्थित सदिश। यहाँ लिखेंगे हल, और मुझे स्थित सदिश दिया गया है, यहाँ लिखेंगे स्थित सदिश। तो हमको स्थित सदिश दिया गया है कि 2i माइनस जे माइनस के, ये हमको स्थित सदिश दिया गया। ठीक, सदिश समांतर जो है वो क्या है? सदिश समांतर, जो हमको सदिश समांतर दिया गया वो क्या है? आई कैप प्लस 5k कैप। ठीक, अब हमको क्या लिखना है? सदिश रूप में रेखा का समीकरण। सदिश रूप में रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो सदिश रूप में रेखा का समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ m वेक्टर। ठीक, ये आपको सदिश रूप में होता है। देखिए, तो r वेक्टर बराबर r1 हमारा क्या होता है? स्थित सदिश। तो स्थित सदिश हमको क्या दिया गया है? 2i माइनस जे माइनस के। ठीक, लेमडा m क्या होता है? समांतर जो हमारा सदिश होता है वो क्या है? आई कैप प्लस 5k कैप। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु से होकर जाने वाली और सदिश के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश रूप में ये भी ज्ञात करना है। देखिए, रेखा का सदिश समीकरण। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्थित सदिश। जो बिंदु दिए गए हैं वो हमारा क्या है? स्थित सदिश। तो स्थित सदिश हम देखें तो इसको हम r1 वेक्टर से भी लिख सकते हैं। क्या है हमारा? आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक, इसके बाद सदिश जो समांतर है वो हमारा क्या है? स्थित सदिश के समांतर। यहाँ लिखेंगे स्थित सदिश के समांतर। तो स्थित सदिश के समांतर क्या है? वो हमारा है 3i माइनस 2j प्लस k कैप। इसको हम लिख सकते हैं m वेक्टर। m वेक्टर क्या है? 3i माइनस 2j प्लस k कैप। मुझे रेखा का सदिश रूप, यानी सदिश रूप में रेखा का समीकरण, सदिश रूप में रेखा का समीकरण। ठीक, तो सदिश रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? तो आप कहेंगे सर r वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ m वेक्टर। तो r वेक्टर, r1 कितना है? स्थित सदिश प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ m वेक्टर क्या है? 3i माइनस 2j प्लस k कैप। ये हमारा हुआ आंसर। ठीक, तो बहुत सरल सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2,3,4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दिक् अनुपात दिए गए। देखो, तो बिंदु हैं 2,3,4। स्थित सदिश, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक, स्थित सदिश होता है r1 वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये स्थित सदिश जिसके दिक् अनुपात तुमको दिए गए हैं। दिक् अनुपात दिए गए हैं 3 माइनस 1 माइनस 2। सबसे पहले दिक् अनुपात से हम निकालेंगे समांतर सदिश। तो m वेक्टर बराबर 3i माइनस j माइनस 2k। अब लिखेंगे, क्या बोला गया? रेखा का समीकरण। तो लिखेंगे पहले सदिश रूप में रेखा का समीकरण। तो देखिए, सदिश रूप में रेखा का समीकरण होता है r वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ
एम वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर R1 क्या होता है सदिश समीकरण, तो कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक, इसके बाद लेमडा एम क्या होता है समतल के रेखा के समांतर सदिश होता है, तो कितना है 3i माइनस जे माइनस 2k। ठीक, तो ये हमारा किस रूप में हुआ, ये हमारा हुआ सदिश रूप में। अब हम देखते हैं कार्तीय रूप में, क्योंकि उस रेखा का समीकरण ज्ञात किया जिसके दिक् अनुपात दिए गए, तो इसमें ना तो सदिश बोला गया और ना तो कार्तीय तल, तो हमने सदिश रूप में रेखा का समीकरण निकाल लिया। अब निकालेंगे किसमें, कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में किस प्रकार से निकालते हैं, तो देखिए कार्तीय रूप में होता है आपका x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, बाई माइनस बाई1 अपॉन बाई2 माइनस बाई1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा z1। ठीक, तो ये हमारा होता है कार्तीय रूप में। अब इस पर हम मान रखेंगे, तो x माइनस x1 हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से बिंदु होते हैं या स्थित सदिश बोल सकते हैं। ठीक, तो बिंदु हैं 2 बटे में क्या लिखे x2 माइनस x1। तो x2 क्या होता है, x2 हमारे जो समतल के समांतर बिंदु हैं, और x1 क्या होता है जो हमको बिंदु दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो दिक् अनुपात हैं, क्या बोलेंगे दिक् अनुपात, तो हमारे एक तरीके से x2 माइनस x1 घटाकर ही आते हैं, तो कितना है 3, बाई माइनस बाई1 कितना है 3, और जो हमारा हटाने के बाद आया वो -1, z माइनस z1 कितना है 4, और घटाने के बाद कितना आएगा है, तो घटाने के बाद आया -2। ठीक, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो ये हमारा हुआ कार्तीय रूप, और ये हमारा जो लिखा है ये किस में है सदिश रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बिंदुओं 0, -1, 2 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के समांतर है। तो कैसे लगाएंगे, इस बिंदु से हम निकालेंगे स्थित सदिश। क्या लिखेंगे, स्थित सदिश। तो हमारा जो स्थित सदिश आएगा वो क्या आएगा R1 वेक्टर, जो बिंदु दिए गए उससे हम क्या बनाएंगे स्थित सदिश। यहाँ 0 है, देखिए 0 को i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 0 को ना लिखकर -i कैप प्लस 2k कैप। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ स्थित सदिश। अब हमसे बोला गया रेखा जो इस रेखा के समांतर है, तो इसके जो दिक् अनुपात होंगे ये हमारे क्या बन जाएंगे समांतर सदिश बन जाएगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, रेखा जो हमारी रेखा दी गई वो क्या है x माइनस 5/3 5y+1 अपॉन -2 इक्वल टू z अपॉन 1। तो यहाँ लिखेंगे m वेक्टर, m जो हमारा सदिश आएगा वो क्या आएगा, देखिए 3i माइनस 2j प्लस k। ठीक, तो हम लिखेंगे अतः रेखा का समीकरण, अतः रेखा का सदिश समीकरण। ठीक, तो सदिश समीकरण क्या आएगा, देखिए क्या होता है r वेक्टर बराबर R1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ m वेक्टर। तो r वेक्टर बराबर R1 हमारा कितना है -i कैप प्लस के 2j कैप। ठीक, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ m वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये हुआ हमारा रेखा का समीकरण। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखा का कार्तीय समीकरण ये दिया गया है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम जो रेखा दी गई वहाँ से बिंदु निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, हमको क्या दी गई रेखा, कौन सी रेखा दी गई, देखिए x + 2 अपॉन में 1 इक्वल टू y - 3 अपॉन में -2 इक्वल टू z अपॉन 3। तो सबसे पहले तो हम बिंदु निकालेंगे। तो हमारे जो बिंदु आएंगे इस रेखा से वो बिंदु क्या आएंगे, देखिए यहाँ पर होगा -2, ये होगा 3 और यहाँ होगा z1 कितना होगा 0। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे स्थित सदिश। अब हम यहाँ से स्थित सदिश लिखेंगे। तो देखिए हमारा जो स्थित सदिश आएगा वो इन बिंदुओं से आएगा, इन बिंदुओं से क्या आएगा स्थित सदिश। तो स्थित सदिश यानी r वेक्टर बराबर -2i प्लस 3j और प्लस अगर लिखना चाहें तो 0k कैप लिख सकते हैं। ठीक, अब जो हमें रेखा दी गई वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं समांतर सदिश। ठीक, तो क्या आएगा, तो हमारा जो समानांतर सदिश आएगा
वो हम बोल सकते हैं इस रेखा के दिक् अनुपात होंगे। तो दिक् अनुपात कितना है, एम वेक्टर वाला लिख सकते हैं, दिक् अनुपात है 1 - 2 3, तो हम बोल सकते हैं 1 का मतलब आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक, अब मुझसे बोलेगा रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो रेखा का समीकरण निकालेंगे, रेखा का सदिश रूप में समीकरण। ठीक, सदिश रूप में समीकरण, तो सदिश रूप में जो समीकरण आएगा वो क्या आएगा, आर वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ m वेक्टर। r1 क्या होता है, स्थित सदिश, m क्या होता है, जो उस रेखा के समांतर सदिश होता है। तो r वेक्टर बराबर r1 कितना है हमारा, देखिए ये हमारा r1 स्थित सदिश, इस बिंदु से हमने क्या निकाला, स्थित सदिश यानी r1। तो माइनस के 2i प्लस 3j प्लस 0 लिखें या ना लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, m वेक्टर क्या आएगा, आई कैप माइनस 2j प्लस 3k कैप, ये हुआ हमारा इसका आंसर। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए छठवां क्वेश्चन हमारा है, हमको दिए गए बिंदु ये और ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, एक तरीके से एक ये बिंदु एक ये से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो पहले लिखेंगे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो क्या होता है, देखिए x माइनस x1 अपॉन होता है x2 माइनस x1 बराबर क्या होता है, बाई माइनस बाई वन अपॉन बाई टू माइनस बाई वन बराबर होता है z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, यहाँ क्या होता है z1। ठीक, अब मुझे बिंदु कौन कौन से दिए गए, तो देखिए मान सकते हैं एक ए बिंदु है जो 3,4,-7 है, और दूसरा बी बिंदु मान सकते हैं 1,-6 सॉरी 1,-1,6, ये आपको दिए गए। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे x1 हमें कितना दिया गया 3, y1 कितना दिया गया, तो आप कहेंगे 4, और z1 कितना दिया गया -7। इसी प्रकार से x2 कितना है 1, और y2 कितना है, तो y2 है -1, और z2 कितना है तो 6। तो अब देखिए अब हमें जो रेखा दी गई x माइनस क्या चाहिए x1, तो x1 कितना है 3 बटे में क्या होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 बराबर बाई माइनस बाई वन, तो बाई वन है 4 बटे में क्या होता है बाई माइनस बाई वन बराबर z माइनस z1। z1 हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे -7, तो +7 हो जाएगा बटे में क्या होता है z2 माइनस z1 यानी 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस 3 बटे में -2 बराबर बाई माइनस 4 बटे -5, और यहाँ से आएगा z प्लस 7 बराबर 7 6 13, और ये हमारा हुआ रेखा का समीकरण। इसको आप देख लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। दिया गया है कि बिंदुओं जिनके स्थित सदिश ये और ये हैं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। आपको पता है, देखिए बिंदुओं के सदिश दिए गए, तो मान लीजिए पहला आपको बिंदु दिया गया है जिसको हम बोल सकते हैं, पहला आपके पास स्थित सदिश है, क्या लिखेंगे स्थित सदिश। ठीक, मान लीजिए आपके पास स्थित सदिश दिया गया है r1 वेक्टर, क्या दिया गया है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। ठीक, ये आपके पास एक ये है और एक ये, इन दोनों को घटाकर जो हमको सदिश मिलेगा वो समांतर होगा, क्या होगा समांतर। तो लिखेंगे समांतर सदिश का समीकरण, समांतर सदिश का समांतर सदिश, एक तरीके से ये बोलते हैं समांतर सदिश यानी m वेक्टर क्या होगा। तो देखिए अगर हम दूसरा मान लें r2 वेक्टर मुझे दिया गया कितना 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। तो हम जो m2 वेक्टर निकालें वो कैसे निकालेंगे r2 माइनस r1 वेक्टर और माइनस करेंगे r1 वेक्टर, तो m वेक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो r2 कितना है, देखिए 2i माइनस j प्लस 5k, ये r2 है। ठीक, इससे सब माइनस करेंगे कौन सा वेक्टर, पहला वाला i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस k वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास समांतर वेक्टर आएगा m वेक्टर वो कितना आएगा, देखिए 2i और माइनस i। ठीक, माइनस के j और माइनस के
4j, जे वाले को एक तरफ, ठीक, प्लस 5k और प्लस माइनस माइनस k। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एम वेक्टर आएगा, ये देखिए एम वेक्टर इस प्रकार से निकाला, ठीक। एम वेक्टर क्या आएगा, देखिए आई से आई, 2i से एक आई जाएगा आई, माइनस के 4j और माइनस के j, तो कितना हो जाएगा माइनस के 5j। 5 से अगर हम k घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस के 4k। अब हमें क्या बोले गए, जाने वाले सदिश, जाने वाली रेखा का समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या होता है कि आर वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एम वेक्टर। एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमको चाहिए सदिश, सदिश चाहिए कौन सा, समांतर वाला, और एक चाहिए स्थित सदिश, दोनों में प्राप्त हैं। तो r1 वेक्टर कितना है स्थित सदिश, देखिए आई कैप प्लस 4j कैप और प्लस k कैप, लेमडा टाइम्स ऑफ m समांतर वाला कितना है, आई कैप माइनस 5j प्लस 4k कैप। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि सिद्ध कीजिए बिंदु ये और ये संरेख है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ए बी एक रेखा बनाते हैं। कौन सी, ए बी एक रेखा बनाए, उस पर सी पॉइंट को रखते हैं तो हमें सिद्ध हो जाएगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, चलिए ए बी एक रेखा बनाते हैं, ए और बी बिंदु से रेखा, क्योंकि अगर रेखा होगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, हमारे पास बिंदु ए है 2,0,-3, ये हमारा ए बिंदु है, और बी हमको दिया गया 1,-2,-5। यहाँ से हम एक रेखा बनाते हैं, x माइनस x1 बटे में होता है x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में होता है y2 माइनस y1, और z माइनस z1 होता है z2 माइनस z1। ठीक, इतना समझ में। अब देखिए x माइनस x1 है 2, x2 माइनस x1 1 माइनस 2, y माइनस y1 0 बटे में क्या y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1 है -3 यानी +3 हो जाएगा, z2 माइनस z1 यानी -5 और माइनस माइनस +3 हो जाएगा, यानी x माइनस 2 अपॉन -1, y अपॉन -2 और z प्लस 3 अपॉन माइनस के कितना बचेगा यहाँ पर 2। एक तरीके से माइनस कॉमन काट देंगे सभी से, तो x माइनस 2 अपॉन 1, y अपॉन 2 और z प्लस 3 अपॉन 2। ये हमारे पास एक रेखा है। अगर इस रेखा पर ये बिंदु हम रख दें तो हमारी रेखा कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, बराबर रेशियो में आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, बराबर। कैसे आएगी बराबर, चलिए देखते हैं एक बार। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर क्या है -1। अब ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर ये हमारी ए बी एक रेखा है तो सी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी रेखा बिंदु सी को संतुष्ट करेगी। ठीक, कैसे, देखिए इस बिंदु को यहाँ पर रखते हैं x की जगह, तो 3 माइनस 2 बटे में 1, y की जगह रखते हैं 2 और 2 बटे 2, z की जगह पर रखते हैं -1 और +3 बटे में 2। तो देखिए यहाँ से कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2 बटे में, देखिए 2 से 1, 1 बटे में 1, यहाँ कितना बचेगा, ये भी कट जाएगा 1 बटे 1, यहाँ से 3 से 2 गया 2 बटे 2 यानी 1 बटे 1। अतः हम बोल सकते 1 बराबर 1 बराबर 1। अतः हमारी रेखा कैसी है, संरेख है। ठीक, तो जैसे हमने ये लगाया उसी टाइप से आप इस क्वेश्चन को लगा लेना। ठीक, नौमा आपके लिए होमवर्क है। जैसे हमने ये लगाया, पहले क्या लगाया, ए बी की एक रेखा निकाली, जो रेखा आई है उस पर सी पॉइंट को रख दिया, रेखा पर सी पॉइंट को हमने रख दिया, अगर बराबर आ जाए तो संरेख है। ठीक है, तो इसी टाइप से आप इसको लगा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।